राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कल हमने एटमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़े थे, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वह भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है। In nature, a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass numbers. For example, take a case of hydrogen atom. It has three atomic species, namely protium and deuterium. Okay, यानी कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, जिस तरह से हम उनको मतलब कि आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें सेम एटमिक नंबर होता है बट मास नंबर जो है वो अलग होता है। यानी एटमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। तो जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है हाइड्रोजन एटम, ये इसकी 3 एटमिक स्पीसीज है। पहला है प्रोटियम, देखिए एटमिक नंबर ठीक है और मास नंबर क्या है 1, जबकि मास नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 2, ठीक है। और ड्यूटेरियम 1 2 और डी। और ट्राइटेरियम यानी कि 1 H and 3, इसका मास नंबर क्या है 3 है यहाँ पर। द एटमिक नंबर ऑफ ईच वन इज़ 1 बट मास नंबर इज़ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। अदर सच एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, इसका एटमिक नंबर क्या है 1 है लेकिन मास नंबर 1 2 3 यानी कि अलग अलग है। कोई अदर एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे कि इन्होंने दिया है कार्बन है C6N12, यहाँ पर C6 और 14। और क्लोरीन क्या है Cl1735 और Cl1737, ठीक है। On the basis of these examples, isotopes are defined as atoms of same elements having the same atomic number but different mass numbers, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल के बेसिस पर आइसोटोप्स जो हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट के एटम्स के रूप में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफर है। Therefore we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom, namely protium and deuterium and tritium, ठीक है। Many elements consist of mixture of isotopes. Each isotope of an element is a pure substance. The chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different, ठीक है ना। बहुत से एलिमेंट के क्या होते हैं आइसोटोप होते हैं और बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इन आइसोटोप्स का मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना। आइसोटोप में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टी ये सिमिलर होती हैं, ठीक है ना, ये केमिकली एक से होते हैं बट इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिफ़र होती हैं। क्लोरीन occurs in nature in 2 isotopic form with masses 35 unit and 37 unit in the ratio of 3:1, ठीक है ना। क्लोरीन जो है वो किस तरह से नेचर में है आइसोटोपिक फॉर्म में है, जिसके कि मासेस कितने 37 यूनिट 35 यूनिट एंड 37 यूनिट और इसका रेशो क्या है 3:1। ओबियसली द क्वेश्चन अराइजेज, तब एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो हम क्लोरीन एटम का मास किस तरह से ले सकते हैं, तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 35 × 75/100 + 37 × 25/100, यानी कि ये जो है
ये 75% नेचर में है, यानी कि जिसका कि मास नंबर 35 है, और जिसका मास नंबर 37 है वो 25% के लगभग नेचर में है। अब इसको हम यदि कंबाइनिंगली निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, 35.5 यूनिट इसका मास नंबर आता है। The mass of an atom of any natural elements is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms of the elements. If an element has no isotope, यदि किसी एलिमेंट का कोई आइसोटोप नहीं है, then the mass of its atom would be the same as the sum of protons and the neutrons in it. ठीक है, यदि किसी एलिमेंट का आइसोटोप नहीं है तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होगा। बट इफ़ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटोपिक फॉर्म, लेकिन यदि कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में है तो वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ आइसोटोपिक फॉर्म। इसके लिए हमें उसके आइसोटोपिक फॉर्म का परसेंटेज पता होना ज़रूरी है। जब वो पता होगा तो हम सेम फार्मूला जो अभी हमने निकाला था उस फार्मूले के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इट डज़ नॉट मीन that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 यूनिट। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक एटम ऑफ क्लोरीन का कोई भी एक एटम का फ्रैक्शनल मास 35.5 पर यूनिट होगा। इट मीन्स दैट यू टेक द सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन it will contain both isotopes of chlorine and the average mass is 35। यानी कि हम जब लेंगे तो ये क्या होगा, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन होगा, क्लोरीन का एक अमाउंट होगा जिसमें कि दोनों तरह के आइसोटोपिक फॉर्म होंगे जिसका कि मास 35.5 यूनिट है। इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। Applications such the chemical properties of all the isotopes of an element are the same. Normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields. Some of them are, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइसोटोप्स की किसी भी एलिमेंट के, जो वो कैसी होती सेम होती हैं, बट हम कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग मिक्सचर, हम इसके मिक्सचर के बारे में कंसर्न नहीं होते। बट सम आइसोटोप्स, कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो बहुत यूज़फुल होती है। जैसे कि फर्स्ट है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज़फुल एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यूरेनियम का एक आइसोटोप है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ्यूल बनाने में, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। दूसरा है कोबाल्ट का आइसोटोप, कहाँ यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और आयोडीन का आइसोटोप किस में यूज़ होता है, ग्वाटर के ट्रीटमेंट में। तो ये हो गया आइसोटोप के बारे में एक पूरा टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे आइसोबार्स क्या होते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।